हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, 1-1.5 मंथ हो गया है। हिंदी की एक भी क्लास मैंने अपलोड नहीं की है। तो मैंने मतलब जो आपने भी देखे होंगे यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के पीवाईक्यू या अदर स्टेट के ऑल इंडिया में जहाँ भी हिंदी सिलेबस में दे रखा है, तो इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन हमें डेफिनेटली देखने को मिलता ही है। आप पीवाईक्यू उठाकर देखिए, यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की या जो भी एग्ज़ाम है ऑल इंडिया के जिनमें हिंदी आती है, तो इस टॉपिक में से क्वेश्चन हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इसी के बारे में डिस्कस कर लें। तो देखिए, जैसा कि आपको विजुअल हो रहा है, शब्द भेद। देखिए, हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं, जैसा कि लिखा हुआ है। तो आज हम पहला वाला ही डिस्कस करेंगे मगर 4 वे हैं कौन से, पहले उनके बारे में जानते हैं। देखिए, उद्गम, स्रोत, इतिहास, मतलब कहाँ से निकले हैं वो शब्द, ठीक। सेकंड है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में। रूप, प्रयोग व व्याकरण विवेचन के आधार पर शब्दों को बांटा गया है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और अर्थ के आधार पर शब्द बांटे गए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। आज जो हमें डिस्कस करना है, उद्गम, स्रोत, इतिहास, इन शब्दों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं। देखिए, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ओके, वे कौन कौन से 5 प्रकार हैं? देखिए, पहला हो गया तत्सम शब्द, स्क्रीन में स्पेस कम है। नंबर दो तद्भव शब्द। नंबर 3 विदेशी शब्द। नंबर 3 देसी शब्द, मतलब जो। नंबर 4 संकर शब्द। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। संकर शब्द, ठीक है। तो चलिए जानते हैं पहले तत्सम शब्द के बारे में। देखिए, तत्सम को अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए ये बनेगा इस तरह से, तत् प्लस सम। ओके, तो शब्द का अर्थ, इसके शब्द का अर्थ क्या हुआ? उसके समान, अर्थात किसके? संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द हैं जो संस्कृत के ही, मतलब संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, या दूसरी मैं आपको डेफिनेशन या परिभाषा बताऊंगा, अब इस तरह से समझिए। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, वायु, माता, पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। तो देखिए, ये सारे शब्द जो हैं ये तत्सम शब्द हैं और ये संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं, तो इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जानेंगे हम तद्भव शब्द के बारे में। देखिए, तद्भव, अगर हम तद्भव को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, तद्भव, देखिए उससे होना, मतलब तद्भव शब्द का अगर हम अर्थ निकालने से तोड़ें तो उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर, विकृत होने का मतलब है परिवर्तित या निकलकर बने शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। ओके, आइए मैं इनके एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। देखिए, अकाज, अनर्थ, अगुआ, कान्हा, अगम। तो ये सब सारे एग्जाम्पल तद्भव
शब्द के हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आइए, मैंने इस टाइप से लिख रखा है, जैसे कि तत्सम तद्भव आकार है, तो इस तत्सम आकार है तो अकाज हो जाएगा। तद्भव का अनर्थ है तत्सम, तो अनर्थ इस टाइप से लिखा जाएगा। तद्भव में अशु, तत्सम जो कि संस्कृत में आंसू को अशु बोला जाता है, तो तब तद्भव में आंसू बोला जाएगा, आंसू। ओके, देखिए स्क्रीन में आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा। मैं आपको बताती चलूँगी, स्टार उसमें बना लेना आप। आश्चर्य, तो इसका तद्भव होगा अचरज। आशा, किसी चीज़ की आशा होना, और इसका हम तद्भव जाने तो किसी चीज़ की आस लगाना। आषाढ़, आषाढ़। ओके, अगणित तो अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके। अनार्य, तत्सम, और तद्भव इसका होगा अनाड़ी। अवगुण, तत्सम, तो अवगुण हो जाएगा तद्भव में। कज्जल, क्योंकि ये संस्कृत शब्द है तत्सम, और संस्कृत से ही निकला है, तद्भव काजल। कपूर, तद्भव में इस तरह से लिखा जाएगा कच्छप, कच्छप किसमें, तत्सम में। कच्छप इस तरह से, मतलब कछुआ को कच्छप बोला जाएगा तद्भव में, और कछुआ तद्भव में। कछुआ। ओके, स्टार बना लीजिए इस पर। कुक्कुर, तत्सम शब्द है। कुक्कुर मतलब कुत्ता, तद्भव शब्द। स्टार बना लीजिए इस पर भी। क्षीर, ये शब्द बहुत बार आया है कि ये तत्सम है या तद्भव, तो देखिए क्षीर तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होगा खीर होगा। ओके, गोधूम मतलब गेहूँ, संस्कृत में गोधूम जो है तत्सम शब्द है, और तद्भव है गेहूँ। याद रखेंगे, स्टार बना लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। आप पीवाई को उठाकर देखेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। घट, तत्सम शब्द है। नंबर 2, घड़ा, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द है। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें तत्सम और तद्भव दोनों में क्लियर हुआ होगा कि तत्सम शब्द में क्या अंतर है और तद्भव में क्या अंतर है। अगर आपको डाउट है या कुछ भी आपकी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, देखिए अब बात करते हैं हम सेकंड। देशज, देशज शब्द के बारे में, जो कि थर्ड है, इसमें मैंने नहीं डाला है मगर आप समझ जाइए, ये तीसरा है देशज शब्द। देखिए देशज शब्द से आप समझते हो कि देश प्लस ज, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति, जिनका मतलब, जिनका विकास हमारे, जिनके मतलब देशज, जिनकी उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वह क्षेत्र व प्रभाव के कारण उत्पन्न हुए, तो ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। मैं आपको उनके एग्जाम्पल भी बताऊंगी। देखिए देशज मतलब इनकी उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं है, क्षेत्र या मतलब आसपास की जो बोली भाषा है उसके प्रभाव में आकर ये शब्द उत्पन्न हुए हैं, इस कारण इन शब्द को देशज शब्द कहा जाता है। देखिए तेंदुआ, खिड़की, डोंगा, डोसा, इडली, पटाखा, थैला, कपास, बाजरा, ठीक, घेंगा, खर्राटा, केला, चादर या लोटा, घोंसला, परवल, भिंडी, सरसों, खिचड़ी, झंझट। तो देख रहे हैं, आपको लग रहे हैं ना कि ये शब्द हिंदुस्तान की जो बोली भाषा है उसी से ये शब्द उत्पन्न हुए हैं, इस कारण इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। करना क्या, आप ये शब्द मतलब तत्सम तद्भव
विदेशज जो भी तुर्की, पुर्तगाली, अरबी, फ़ारसी जितने भी शब्द हैं, आप डेली एक राउंड मतलब 5-5 मिनट इनमें नज़र डालो, आपको ईज़िली ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए और बताती हूँ। चट्टान, खराटे, जुगनू, चींटी, झुग्गी, ढकोसला, अचानक, पेट, जूता, बिलबिलाना, बिलाना, चोखा, चोखा का मतलब बहुत अच्छा। कोरा, बिल्कुल साफ, जैसे कहते हैं ना कोरा कागज। खोखला, खोखला का मतलब आर पार दिखाई देना, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप, मतलब खोखला कहते हैं ना, ये अंदर से खोखला है उस टाइप। लोटा, सुना होगा गांव देहात में इस शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। लोटा लाना, एक लोटा पानी लाना, इस टाइप से। झोला, गांव देहात में बहुत शब्द ये बोले जाते हैं, झोला। ठीक है। बिलबिलाना सा मतलब जैसे सांप के चींटी के काटने से बच्चे का बिलबिलाना। तो ये शब्द जो हैं देशज शब्द हैं। और झुग्गी मतलब झोंपड़ी, ये शब्द भी गांव देहात में यूज किए जाते हैं। जुगनू, देखा होगा आपने अंधेरी रात में, जैसे कि अब रेनी सीजन चल रहा है तो जुगनू आपको इजीली विजिबल हो जाएंगे अगर आप नाइट के टाइम में देखोगे तो। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि देशज शब्द क्या है। देशज शब्द का मतलब ये है कि ये आसपास की जो बोली भाषा या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो शब्द उत्पन्न हुए हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, जिनका मतलब जिनकी उत्पत्ति देश में ही हुई है। आप इस तरह से समझ सकते हो। ओके, आइए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विदेशज शब्द, जो कि 4 पॉइंट है। देखिए विदेशज शब्द, देखिए विदेश का अर्थ होता है विदेश से जन्मा, मतलब जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो, आप इस तरह से समझ सकते हैं। या फिर ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई हो परंतु यहाँ भाषा के प्रयोग की जाने लगी, मतलब हमारे देश में या अदर देश में वो शब्द इस्तेमाल किए जाने लगे इस टाइप से, लेकिन उनकी उत्पत्ति जो हुई है विदेश में हुई है, तो इस कारण इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। ये विदेश से यहाँ आए और इसीलिए इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि आगत शब्द कौन से हैं, तो विदेशज शब्द को ही आगत शब्द कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ओके, विदेशी शब्द निम्नलिखित हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ विदेशी शब्द। देखिए तुर्की शब्द, उर्दू, कुली, चम्मच, बारूद, तमगा, कहते हैं ना इसने बड़ा तमगा हासिल कर लिया, तो ये सारे शब्द तुर्की शब्द हैं। बहादुर, बड़ा बहादुर बना फिरता है, बहादुर। ठीक है। बच्चा, तो ये शब्द जो हैं विदेशी शब्द हैं, मतलब तुर्की शब्द हैं। मतलब विदेशी शब्द के अंदर इन्हें कैटेगराइज किया गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये समझिए कि ये शब्द जो आते हैं विदेशी के अंतर्गत आते हैं और उसमें ये निम्नलिखित प्रकार है। जो पहला है तुर्की, तो तुर्की शब्द कौन कौन से होगा, जैसा कि स्टार बना हुआ है, उर्दू, कुली, चम्मच, बारूद, तमगा, तुर्क। गलीचा, ये शब्द बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा, गलीचा। ओके, और भी मैं आपको बताती हूँ। काबू, किसी को काबू कर लेना,
ठीक है। चेचक एक वायरस डिजीज है, चेचक। कूच, प्रस्थान, कलगी, मुर्गे की कलगी तो देखी होगी, तो वो ही शब्द तुर्की शब्द है ये। त्वचा यानी हमारी स्किन। नागा, बावर्ची, बावर्ची मीन रसोइया, रसोइया मीन्स खाना बनाने वाला। स्टार बना लीजिए, जहाँ जहाँ आपको स्टार विजिबल हो रहा है आप स्टार बना लीजिए। ओके। चाकू आप डेली यूज करते होंगे, जो मतलब फीमेल हैं। कुर्ता शब्द। तोपची, कैंची बहुत बार पूछा जा चुका है, आप PYQ उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। कैंची, ये कैंची कौन सा शब्द है? तुर्की है, अरबी है, फारसी है। तो आप इजली अब आंसर कर पाओगे कि कैंची जो है तुर्की शब्द है। ओके। तथा, तोप, बीवी, बेगम, सौगात, कुर्क, कुर्क का मतलब होता है किसी की संपत्ति जब्त कर लेना। ओके। जालिम, बड़ा जालिम है कहते हैं ना, तो यही शब्द कहाँ से आया है? तुर्की से। लबघा, इसे स्किप कर दीजिए। कालीन, जो फर्श पर बिछाई जाती है कालीन, या जो ओढ़ने वाली भी होती है सर्दियों में, वो वाली कालीन, तो ये शब्द भी तुर्की है, याद रखेंगे। सुराग, किसी चीज़ पर सुराग कर देना, या किसी लकड़ी पर या किसी दीवार पर, तो ये शब्द आप याद रखेंगे, तुर्की है। खच्चर, खच्चर किसे कहते हैं? जो घोड़ा गधा से जन्मा उसे खच्चर कहते हैं। ओके, याद रखेंगे, तुर्की शब्द है। चौगा, गनीमत, गनीमत। दरोगा, कहते हैं कि बड़ा दरोगा डेंजर आया है इस एरिए में। कालीन, ये शायद मैं लिखवा चुकी, इसे स्किप कर दीजिए, मगर स्टार ज़रूर बना लीजिए इस पर। ओके। तो ये तो हुआ तुर्की शब्द। अब बात करते हैं जो कि विदेशी के ही अंडर में आते हैं, मैंने आपको बताया ना पहले, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। अब बात करेंगे हम पुर्तगाली शब्द। कौन से होते हैं पुर्तगाली शब्द? देखिए, अचार खाते होगे डेली या कभी कभी, तो कौन सा शब्द है? याद रखोगे, अचार खाते ही अब आपको याद आ जाएगा कि पुर्तगाली शब्द है। तंबाकू, कौन सा शब्द है? पुर्तगाली। गमला, होंगे सभी के घर में। आल्पिन, बहुत यूज की होगी स्कूल टाइम में या अभी भी करते होगे। ओके। चाबी मतलब की, सभी के काम आने वाली चीज़ है। तौलिया, डेली यूज करते होगे। गोदाम, जहाँ नाज रखा जाता है, बहुत सारा स्टोर किया जाता है, उसे गोदाम कहते हैं। इस्पात, पपीता खाया होगा ज़रूर, या खाना अगर नहीं खाए तो। बारात गए होगे कभी ना कभी तो। पाव रोटी। पिस्तौल, पिस्तौल का नाम तो ज़रूर सुना होगा, देखी भी होगी, तो बस याद रख लेना। फीता, जिसे मेजरमेंट करा जाता है कपड़ों का। कनस्तर, कमरा जहाँ रहते हो। कमीज, जिसे पहनते हो। तो ये सारे शब्द जो हैं पुर्तगाली शब्द हैं, याद रखेंगे। कर्नल, यह एक पद होता है। ओके। कॉफ़ी, यहाँ काफ़ी लिखा है मगर आप कॉफ़ी लिखिए, कॉफ़ी, ये शब्द भी पुर्तगाली शब्द है। काजू, टेस्टी होते हैं बहुत। गोभी, विंटर सीजन की सब्ज़ी है, वैसे तो हर मौसम में अवेलेबल है। बोतल, सभी के पास होगी।
लवादा, ये तो इसे स्किप कर दीजिए। मेज, स्टडी टेबल या अदर मेज, मतलब मेज को ही, जो मेज है मतलब आपकी स्टडी टेबल ही आप समझ लीजिए। इस्त्री, इस्त्री मतलब जिसे आयन करते हो, मतलब प्रेस करते हो कपड़ों को। बाल्टी, जिसमें कपड़े धोते हो। संतरा, सभी ने खाया होगा। मिस्त्री, मकान बनाने वाला। सागौन, एक पौधा है। नीलाम, किसी की संपत्ति नीलाम करना या बेचना, इस तरह। साया, मैं तुम्हारा साया बन के रहूँगा, वो वाला साया, या माता पिता का साया, या परिवार का साया। तो जो साया शब्द है ये भी पुर्तगाली शब्द है। अन्नास, खाया होगा, अन्नास, ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, सबको पता है ना। तो ये सारे शब्द जो हैं पुर्तगाली शब्द हैं। ये शब्द पुर्तगाल से आए हैं और भारत में भी यूज होते हैं और अदर कंट्रीज़ में भी यूज होते ही होंगे या होते हैं। ओके, तो ये तो हुआ पुर्तगाली शब्द के बारे में। अब हम बात करेंगे अरबी शब्द के बारे में कि अरबी शब्द कौन से होते हैं। देखिए, किताब डेली पढ़ते हो तो कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। जिला, डिस्ट्रिक्ट, जिस ज़िले में रहते हो। ओके, तहसील, तो ये शब्द भी अरबी है। आदमी, औरत, औलाद, अदालत। नकल, चीटिंग, कुर्सी, जिसमें अभी बैठे हो। अखबार, जिसे डेली पढ़ते हो करंट अफेयर्स के लिए या अदर न्यूज़ के लिए। अमीर, रिच पर्सन। एहसान, किया गया एहसान। इज्जत, रिस्पेक्ट देना। मौसम, वेदर। मुहावरा, मौलवी, कानून। नहर। तो ये सारे शब्द जो आपको विजिबल हो रहे हैं, कौन से शब्द हैं? ये अरबी शब्द हैं। और जिसमें मैंने स्टार बना रखा है तो आप भी स्टार बना लेना। मैं ये आपको नोट्स PDF के फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड डाल दूँगी, सेंड कर दूँगी PDF फाइल बना के। तो आप रिवीजन कर लेना, या नोट करना चाहते हो तो नोट कर लेना, और स्टार ये ज़रूर बना लेना, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कुछ शब्द और हैं, इनके बारे में जानते हैं। कीमत, किसी चीज़ की कीमत, तो कीमत शब्द से याद रखना अरबी शब्द है। तकदीर मतलब किस्मत, डेस्टिनी। वकील, लॉयर, स्टार बना लीजिए, स्टार बना हुआ है इस पर। कर्ज, हर्ज, यतीम, कब्र, तमाशा। औसत मतलब एवरेज। मालूम, किसी चीज़ का मालूम ना होना। तकिया, जुलूस, किसी चीज़ के विरोध में जुलूस निकाला जाता है ना, तो वही जुलूस। हवालात, जेल। कसूर, कहते हैं ना मेरा कोई कसूर नहीं है। ईमान, अक्ल, जहाज, ख्याल, हैजा। तो ये सारे शब्द जो हैं अरबी शब्द हैं। बाकी हम फारसी भाषा के शब्द और चीनी शब्द, रूसी शब्द, ये सारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए यहीं तक क्लास को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून, थैंक यू।